हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत में आकारांत शब्द रूप की जो ट्रिक है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले जो है हम लोग संस्कृत में आकारांत यानी छोटा अ जो होता है उससे बनने वाले शब्द जो है उसकी ट्रिक जाने थे, और आज हम आकारांत आकारांत से प्रायः जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द ही आता है, एक काफी दो है जो पुल्लिंग आता है। तो फिर भी जान लेते हैं, चलिए जानते हैं इसकी ट्रिक क्या है। एक वचन की जो ट्रिक है वो है हमारी अ अम या ये द्वय या याम। जैसा कि मैंने लाइन जो है वो करके लिख के आप लोगों को बताई हुई हूँ। अ से यानी जो पहला शब्द है वो उसमें जो है अ जुड़ेगा, यदि इसको हटा देते हैं तो शायद कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको अ ले लिया है। यानी रमा का रमा ही रहेगा, जो पहला शब्द है हमारा आकारांत वो वही रहेगा, फिर अम लगेगा, जो दूसरी द्वितीय विभक्ति है उसमें हमारा अम लग के जो है शब्द में रूप बनेगा। यानी जैसे रमा है तो रमा में अम लगा तो क्या बन गया, रमाम। फिर है हमारा या, यानी जो तृतीय विभक्ति है उसमें हमारा क्या जुड़ेगा, या जुड़ेगा। तो जो या है जब रमा शब्द में या जुड़ा तो हमारा शब्द बन गया रमया। अब है हमारा ये, यानी य पे जो है दो मात्रा, तो जब हम रमा शब्द को यह जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा चतुर्थी विभक्ति का रमाए। फिर है द्वय या, यानी दो, द्वय मीन्स यहाँ मतलब क्या है, दो बार, या मतलब या लगेगा। जैसे हमारा शब्द है पंचमी और षष्ठी में बनता है रमाया, षष्ठी में भी रमाया ही बनता है, दोनों में ही लास्ट में या के बाद जो है विसर्ग लगा हुआ आप लोगों को दिख रहा है। द्वया या का मतलब यहाँ पे यही है कि दो बार यह लगाना है, जो शब्द है आकारांत उसमें हमें दो बार या लगा के उस पर विसर्ग लगा देना। फिर बचा हमारा याम, तो जो याम शब्द है, जो शब्द है वो सप्तमी विभक्ति का बनेगा, और कोई भी आकारांत शब्द है उसमें याम यदि जोड़ देंगे तो हमारा सप्तमी का शब्द रूप बनकर तैयार हो जाएगा रमायाम। अब द्विवचन की ट्रिक क्या है। द्विवचन जो है समझ लीजिए आकारांत के समांतर ही है, लेकिन इसमें पहला और द्वितीय विभक्ति है उसी में जो अंतर है तो है, तो जान लेते इसको भी। द्वय, द्वय का मतलब यहाँ दो बार ए का मात्रा। त्रिभ्याम यानी तीन बार ध्यान जोड़ना है। द्वय यो यो, जो दो बार है क्या जुड़ेगा, यो जुड़ेगा, यानी यो पे विसर्ग लगा हुआ दो बार यो जोड़ना है। ये है हमारी द्विवचन की ट्रिक। तो जैसे द्वय है, द्वय ए यानी दो बार ए जोड़ना है, तो जैसे रमा शब्द है रमा में ए जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा रमे। तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में रमे रमे हो जाएगा द्विवचन का। अत्रिभ्याम यानी तीन बार जो है ध्यान जोड़ना है, तो तृतीय चतुर्थी पंचमी हमारा क्या हो जाएगा, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम। फिर क्या है द्वय यो, यानी दो बार क्या जोड़ना है, यो जोड़ना है, तो हो जाएगा हमारा शब्द रमयो रमयो। अब बहुवचन की ट्रिक क्या है, बहुवचन की ट्रिक है द्वय विसर्ग आदि द्वयभ्या आनम असु। तो जो द्वय विसर्ग का मतलब हुआ कि दो बार जो है विसर्ग लगाना है, तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में क्या रूप बन जाएगा हमारा बहुवचन में, रमा रमा, यानी दो बार विसर्ग लगाना है। सब तो रमा ही है लेकिन क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है। अब क्या लगाना है, आदि लगाना है, जो तृतीय बहुवचन का जो रूप बनेगा हमारा उसमें आदि जोड़ देंगे, जो शब्द रहेगा तो क्या शब्द बन जाएगा हमारा रमाभि। फिर क्या है द्वयभ्या, यानी दो बार जो है भ्या जोड़ देना है, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा रमाभ्याम रमाभ्याम। अब हमारा षष्ठी में क्या जोड़ना है, आनम जोड़ना है, रमाणाम। तो यहाँ पे जो र है और री ये जो है जब आनम शब्द जुड़ता है तो र हो जाता है न का। अभी बालक रहेगा चाहे बालिका रहेगा तो बालिका नाम हो जाएगा, लेकिन र की वजह से ये जो र है न है र में बदल गया है। ये नियम तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर है असु, यानी जो सप्तमी रूप है हमारा वो शब्द में हमारा शु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा रमाशु। तो आई होप आप लोगों को जो है ट्रिक पसंद आई होगी, और इस ट्रिक को लगाने से जो है हमारे जो 99% शब्द रूप है वो कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि हम परीक्षा में भूल जाते हैं। यदि हमें ये याद रहता है तो हम फटाफट लिख भी लेंगे और इसका क्या बनेगा ये भी जान लेंगे। तो मिलते